29 मार्च कामदा एकादशी गाय को चुपचाप खिला दें। ये एक चीज रातों रात किस्मत न पलट जाए तो कहना भक्तों 29 मार्च की तिथि सामान्य नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा धरती पर उतरने वाली है। इसे कामदा एकादशी कहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक आम उपवास का दिन है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे गुप्त रहस्य को छुपाकर रखा गया था जो अगर किसी साधारण इंसान को पता चल जाए तो उसकी 7 पीढ़ियां कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेंगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि विशुद्ध ब्रह्मांडीय विज्ञान है। आपको बस एक छोटी सी चीज जो इस वक्त आपकी रसोई में मौजूद है उसे खास तरीके से गाय माता को चुपचाप खिलाना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आपने वो गलती कर दी जो 99% लोग अनजाने में करते हैं तो ये उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी और ने कभी नहीं बताया होगा। हम सब जानते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन कामदा एकादशी का महत्व बाकी सभी एकादशियों से बिल्कुल अलग है। कामदा का अर्थ ही है कामनाओं को पूरा करने वाली। जब आपके जीवन में चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए, जब सिर पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाए कि रातों की नींद उड़ जाए, जब कोई बीमारी या परेशानी आपका पीछा न छोड़ रही हो, तब केवल कामदा एकादशी ही वह अचूक अस्त्र है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन यह अस्त्र तभी काम करता है जब आप इसका सही उपयोग जानते हो। आज मैं आपको वह गुप्त चीज बताऊंगा जिसे गाय को खिलाते ही आपके सारे रुके हुए काम जादुई तरीके से पूरे होने लगेंगे। पर वह चीज क्या है और उसे कैसे खिलाना है, ये जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर गाय ही क्यों और 29 मार्च का ही दिन क्यों। इस रहस्य को समझे बिना अगर आप वो चीज खिला भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हजारों साल पहले की बात है। पुंडरीक नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके दरबार में ललित नाम का एक गंधर्व गायक था। ललित अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि एक दिन राजा के सामने गाते समय उसका ध्यान अपनी पत्नी में खो गया और उसके गायन की लय बिगड़ गई। लय बिगड़ते ही राजा पुंडरी को इतना क्रोध आया कि उसने ललित को श्राप दे दिया कि वह एक भयानक राक्षस बन जाए। पलक झपकते ही वह सुंदर गंधर्व एक खूंखार राक्षस में बदल गया। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की यह दुर्दशा देखकर रोती हुई जंगलों में भटकने लगी। दर दर भटकते हुए वह श्रृंगी झसी के आश्रम में पहुंची और अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ली से जो बताया वही आज के इस रहस्य की जड़ है। ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और भगवान वासुदेव से प्रार्थना करो। ललिता ने वैसा ही किया और उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर वापस अपने रूप में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कथा का आपके जीवन की परेशानियों और गाय माता से क्या जुड़ाव है। यहीं पर तो वो सबसे बड़ा रहस्य छिपा है जिसे समझने में लोग अक्सर भारी भूल कर बैठते हैं। ललित राक्षस क्यों बना था? क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते समय अपना ध्यान भटकने दिया था। आज के समय में हमारे राक्षस हमारे कर्ज हैं, हमारी असफलताएं हैं और हमारे जीवन की वे बाधाएं हैं जो पिछले जन्मों के कर्मों या इस जन्म की गलतियों के कारण पैदा हुई हैं। जब हम इन राक्षसी परेशानियों से घिर जाते हैं तो हमें भी किसी ऐसे चमत्कार की जरूरत होती है जो हमें रातों रात मुक्त कर दे। और यही वह समय है जब गौ माता की ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में गाय को माता क्यों कहा गया है? क्यों कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गाय का शरीर एक ऐसा जीता जागता मंदिर है जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। जब कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त आता है तो ब्रह्मांड से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा धरती पर गिरती है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि आम इंसान इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन गौ माता अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से इस ऊर्जा को सोख लेती हैं। गाय की पीठ पर जो कूबड़ होता है उसे सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। कामदा एकादशी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा की किरणें एक खास कोण पर इस नाड़ी से टकराती हैं तो गाय के शरीर के अंदर एक ऐसा रसायन पैदा होता है जो किसी भी इंसान के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। अब मैं आपको उस रहस्यमयी चीज की तरफ ले जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए, मैंने शुरुआत में एक गलती का जिक्र किया था जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोग अक्सर सड़क पर चलती हुई किसी भी गाय को कुछ भी खिला देते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। या फिर वो गाय को रोटी तो खिलाते हैं लेकिन उसे जमीन पर फेंक देते हैं या पॉलीथीन में रख कर देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है। जब आप गाय को कोई चीज जमीन पर फेंक कर देते हैं तो वो प्रसाद नहीं रहता, वो एक अपमान बन जाता है। इस अपमान का ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आपका अच्छा समय भी बुरे समय में बदल सकता है। इसीलिए जब भी आप उस गुप्त चीज को खिलाएं तो उसे हमेशा अपने हाथों से पूरी श्रद्धा और आदर के साथ खिलाएं। गाय माता के माथे को छुएं, उनके कूबड़ पर प्यार से हाथ फेरें और अपने मन की वह इच्छा दोहराएं जो आप पूरी करना चाहते हैं। जब गाय आपके हाथों से वह चीज खा रही हो तो उसकी आंखों में देखें। गाय की आंखों में एक ऐसी शांति और गहराई होती है जो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ जाती है। तो आखिर वह चीज क्या है जिसे आपको 29 मार्च के दिन चुपचाप गाय को खिलाना है? ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको अपने घर की रसोई से कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें लेनी है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। उसे पानी से गूंथ लें।
लेकिन ध्यान रहे कि उसमें नमक बिल्कुल ना पड़े। अब उस गूंथे हुए आटे की एक बड़ी सी लोई बना लें। अब इस लोई के बीच में थोड़ा सा गड्ढा करें। इस गड्ढे में आपको जो चीजें डालनी है वे आपके जीवन के अलग अलग ग्रहों को शांत करेंगे। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखें। गुड़ सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतीक है। यह सफलता, मान सम्मान और ऊर्जा लेकर आता है। इसके बाद इसमें एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक है और यह जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को दूर करती है। हल्दी के बिना कामदा एकादशी का कोई भी उपाय अधूरा है। अब आती है वह सबसे गुप्त चीज जो इस पूरे उपाय की जान है। आपको इस लोई के अंदर 11 काले तिल रखने हैं। जी हाँ, सिर्फ 11 काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। जब आप काले तिल को गुड़ और हल्दी के साथ मिलाकर गाय माता को अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन से राहु केतु और शनि के सभी बुरे प्रभावों को एक झटके में खत्म कर देता है। जिन लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत को किसी ने बांध दिया है, उनके लिए यह काले तिल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अब इस लोई को अच्छी तरह से बंद कर लें ताकि अंदर रखी कोई भी चीज बाहर ना गिरे। आपकी यह जादुई चीज अब पूरी तरह से तैयार है। 29 मार्च की सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद साफ पीले या सफेद कपड़े पहने। इसके बाद अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाएं और अपनी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। अब वह तैयार की हुई लोई अपने दाहिने हाथ में ले। घर से बाहर निकलें और किसी ऐसी गाय की तलाश करें जो शांत स्वभाव की हो। जब आपको गाय मिल जाए तो बिना कोई शोर किए, बिना किसी से बात किए चुपचाप उस गाय के पास जाए। याद रहे, इस पूरी प्रक्रिया में आपको किसी से बात नहीं करनी है। मन ही मन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद वह लोई पूरी श्रद्धा के साथ गाय माता को अपने हाथों से खिला दें। जब गाय उस लोई को खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ पर, उसके कूबड़ पर बहुत ही कोमलता से हाथ फेरे। यह वह क्षण है जब आपका सीधा संपर्क ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा से हो रहा है। आंखें बंद करें और अपनी उस सबसे बड़ी मनोकामना को अपने मन में 3 बार दोहराएं जो आप पूरी करना चाहते हैं। चाहे वो नौकरी की बात हो, विवाह की बात हो, कर्ज मुक्ति की बात हो या फिर किसी बीमारी से छुटकारे की बात हो। जब गाय माता उस लोई को पूरी तरह से खा लें तो उनके पैरों के पास की मिट्टी को अपनी उंगलियों से उठाएं और उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लें। यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये गौ माता के चरणों की वह धूल है जिसने आपके दुर्भाग्य को हमेशा के लिए कुचल दिया है। इसे लगाने के बाद चुपचाप अपने घर की तरफ लौट आए। रास्ते में पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें और न ही किसी से इस उपाय के बारे में कोई चर्चा करें। यह एक रहस्यमय ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसे जितना गुप्त रखेंगे इसका असर उतना ही ज्यादा और तेजी से होगा। अगर आप इसे किसी को बता देंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और परिणाम नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप गाय को वो लोई खिलाते हैं तो गाय के श्वास से निकलने वाली हवा आपके शरीर के ऑरा यानी आपके आभा मंडल को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। जब हम बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो ये ऑरा मलिन हो जाता है और इसी कारण हमारे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन गौ माता की श्वास में वह दिव्य प्राण ऊर्जा होती है जो कुछ ही सेकंड में आपके ऑरा को एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच में बदल देती है। जब आपका ऑरा मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 29 मार्च की कामदा एकादशी केवल एक तारीख नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह अलार्म है जो आपको जगाने के लिए बज रहा है। यह आपको याद दिलाने के लिए है कि आप किसी दुख या पीड़ा में जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब आप सच्चे मन से इस विधि को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके पैरों में बंधी हुई कोई भारी जंजीर अचानक खोल दी हो। आप हल्का महसूस करेंगे, आप उड़ना चाहेंगे और आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक नई सुबह की शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाइए उस महापरिवर्तन के लिए जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अपने मन को शांत कीजिए और इस कामदा एकादशी को अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दीजिए। आपको सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।